My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लासेज में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने पॉपुलेशन एजुकेशन दैट इज जनसंख्या शिक्षा से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया था और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम सभी लोग भी पॉपुलेशन एजुकेशन एज वेल एज इन्वायरमेंटल एजुकेशन अर्थात जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या बहुविकल्पीय प्रश्नों या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज के लिए जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने 70 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, इसलिए आज जो पहला प्रश्न होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ द स्टेट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व घटते हुए क्रम में है। आपके ऑप्शंस हैं सबसे अधिक बिहार, फिर उससे कम बंगाल, फिर उससे कम केरला, फिर महाराष्ट्र, या बिहार, बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, या बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या डी है बंगाल, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यदि आप सभी स्टेट का आपको घनत्व पता हो, पॉपुलेशन डेंसिटी पता हो, तो आपको पता होगा कि इन सभी में से बिहार का 1106 है, बंगाल का 1028 है, केरल का 860 है, महाराष्ट्र का 365 है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 829 है, और हरियाणा की बात करते हैं यदि हम लोग तो 573 है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सबसे अधिक बिहार, फिर उससे कम बंगाल, फिर उससे कम केरल, फिर उससे कम उत्तर प्रदेश। तो इन दिस वे जो ऑप्शंस है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बिहार का सबसे अधिक 1106, बंगाल का 1028, केरल का 860 और महाराष्ट्र का 365 है, इसलिए उत्तर प्रदेश उसके बाद आएगा 829 और हरियाणा का 573 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, प्रश्न संख्या 72 आपकी स्क्रीन पर। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अर्थात संघ शासित प्रदेशों के घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है। और आपके ऑप्शंस हैं ए अंडमान निकोबार सबसे अधिक, फिर उससे कम दिल्ली, फिर उससे कम चंडीगढ़, फिर उससे कम पुडुचेरी, या बी है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, सी है दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, एंड डी है अंडमान निकोबार, दिल्ली है, फिर दमन एंड दीव और उसके बाद चंडीगढ़ है। ये प्रिय विद्यार्थी, ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो यदि आपको जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं इन सभी की डेंसिटी पता हो, याद हो, तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार की यदि बात करिए तो यहाँ का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व तो क्या है 46 है। दिल्ली का सबसे अधिक है 11,320, चंडीगढ़ का 9,258 है, पुडुचेरी का 2,547 है, और दमन एंड दीव की यदि हम लोग बात करते हैं तो दमन एंड दीव का 2,191 है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि दिल्ली का सबसे अधिक, उससे कम चंडीगढ़, उससे कम पुडुचेरी और उससे कम दमन एंड दीव का जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अंडमान एंड निकोबार का 46 है, दिल्ली का सबसे अधिक 11,320 है, उससे कम चंडीगढ़ का 9,258 है, उससे कम पुडुचेरी का 2,547 है, और उससे कम दमन एंड दीव का 2,191 है। और यदि अंडमान एंड निकोबार की बात की जाए तो इन सभी में सबसे कम है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73,
प्रश्न संख्या 73 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मीडिया, अर्थात निम्नलिखित में मीडिया के प्रकार हैं। आप सभी लोगों ने पॉपुलेशन एजुकेशन के अंतर्गत मीडिया के बारे में पढ़ा होगा, तो मीडिया के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए प्रिंट मीडिया, बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सी बोथ ऑफ द अबव, दैट इज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपयुक्त दोनों, डी है नॉट आइदर, अर्थात दोनों में से कोई नहीं, ना तो प्रिंट मीडिया और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो मीडिया है वो प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। तो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ऑफ द एबव, या बोथ प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, प्रश्न संख्या 74 है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंट मीडिया आर, अर्थात प्रिंट मीडिया के उदाहरण हैं या प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस आर ए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, दैट इज अखबार एवं पत्रिकाएं, बी पम्पलेट्स एंड जर्नल्स, दैट इज पम्पलेट एंड जर्नल्स, उसको हिंदी में भी हम लोग कह सकते हैं, सी है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, अर्थात किताबें एवं पीरियोडिकल्स, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव, या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंट मीडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत अखबार और पत्रिकाएं आती हैं, पम्पलेट्स एंड जर्नल्स आते हैं, और किताबें और पीरियोडिकल्स, ये सभी आते हैं। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है, वो सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदाहरण हैं। ए टेलीविजन एंड रेडियो, बी फिल्म वीडियो एंड फोटोग्राफी, सी ईमेल एंड इंटरनेट, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता भी है कि टेलीविजन एंड रेडियो, फिल्म वीडियो एंड फोटोग्राफी, ईमेल, इंटरनेट, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव, इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 76, प्रश्न संख्या 76 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द क्वेश्चन इज, व्हेन अ लार्ज पब्लिक इज कम्युनिकेटेड थ्रू द मीडिया, व्हाट इज इट कॉल्ड, अर्थात जब मीडिया के द्वारा एक बड़े जनमानस को संप्रेषित किया जाता है, एक बड़े जनमानस को संप्रेषण किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर ई पर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संप्रेषण, बी मास कम्युनिकेशन या बहुसंप्रेषण या जनसंचार, सी बोथ ऑफ द एबव या उपयुक्त दोनों, या डी नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब लार्ज पब्लिक को, मास को हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं जिस मीडिया के द्वारा, या जिस मीडिया के द्वारा एक बड़े जनमानस को संप्रेषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मास कम्युनिकेशन या बहुसंप्रेषण या जनसंचार। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 77, प्रश्न संख्या 77 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, द वैलिड एरियाज रिलेटेड टू पॉपुलेशन एजुकेशन करिकुलम आर, अर्थात जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित मान्य क्षेत्र हैं। ऑप्शंस आर ए पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज जनसंख्या वृद्धि, बी सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन एजुकेशन, दैट इज सामाजिक विकास तथा जनसंख्या शिक्षा, सी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स एंड पॉपुलेशन एजुकेशन, दैट इज जीव शास्त्रीय तत्व तथा जनसंख्या शिक्षा, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन एजुकेशन के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ाया जाता है, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन एजुकेशन अर्थात सामाजिक विकास और जनसंख्या शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाता है, और साथ साथ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स एंड पॉपुलेशन एजुकेशन, दैट इज जीव शास्त्रीय तत्व और जनसंख्या शिक्षा के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी विकल्प है, वो सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, द मीन्स ऑफ मास मीडिया आर, जनसंचार माध्यम के साधन हैं। योर ऑप्शंस आर ए रेडियो एंड टेलीविजन, बी दूरदर्शन एंड न्यूज़पेपर अर्थात दूरदर्शन एवं समाचार पत्र, सी ऑडियो वीडियो मटेरियल्स एंड मैगजीन्स अर्थात ऑडियो वीडियो सामग्री एवं पत्रिकाएं, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मास मीडिया के साधन हैं, जो एजेंट्स हैं, जो मीन्स हैं, वो क्या है? रेडियो एंड टेलीविज़न है, दूरदर्शन न्यूज़पेपर्स भी है, और ऑडियो वीडियो मटेरियल्स और मैगजीन्स भी मास मीडिया के साधन है, जनसंचार के माध्यम है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 79, प्रश्न संख्या 79 आपकी स्क्रीन पर है। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज, द वैलिड एरियाज रिलेटेड टू पॉपुलेशन एजुकेशन करिकुलम आर, अर्थात जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित मान्य क्षेत्र हैं। योर ऑप्शंस आर ए फैमिली लाइफ एंड पॉपुलेशन एजुकेशन अर्थात पारिवारिक जीवन एवं जनसंख्या शिक्षा,
बी है मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम इन पॉपुलेशन एजुकेशन अर्थात मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम एवं जनसंख्या शिक्षा। सी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पॉपुलेशन एजुकेशन अर्थात आर्थिक विकास एवं जनसंख्या शिक्षा। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के स्कोप की, पॉपुलेशन एजुकेशन के एरियाज की, उसके क्षेत्र की, तो उसमें पारिवारिक जीवन जनसंख्या शिक्षा आता है, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स आते हैं अर्थात मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम तथा जनसंख्या शिक्षा भी आता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन एजुकेशन दैट इज आर्थिक विकास और जनसंख्या शिक्षा भी पॉपुलेशन एजुकेशन के करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 80. The question number 80 is on your screen. The question is the process of schooling of population education is अर्थात जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण की प्रक्रिया होती है। Your options are A सक्सेसिव या क्रमिक, बी कंटिन्यूअस या सतत, सी प्लान्ड या नियोजित, एंड डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो विद्यालयीकरण की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन है, वो क्रमिक प्रक्रिया भी है, वो कंटिन्यूअस भी है, वो प्लान्ड भी है अर्थात क्रमिक, सतत, नियोजित, सक्सेसिव, कंटिन्यूअस इन प्लान, ये सभी हैं। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 81. द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. द क्वेश्चन, द वैलिड एरियाज रिलेटेड टू पॉपुलेशन एजुकेशन करिकुलम आर अर्थात जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधित मान्य क्षेत्र हैं। ऑप्शंस आर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड पॉपुलेशन एजुकेशन अर्थात स्वास्थ्य, पोषण एवं जनसंख्या शिक्षा। बी है नेशनल लेवल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम अर्थात राष्ट्रीय स्तर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। एंड सी इंटरनेशनल लेवल पॉपुलेशन एजुकेशन कार्यक्रम अर्थात इंटरनेशनल लेवल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाता है अर्थात स्वास्थ्य और पोषण है। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम चलते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रोग्राम या कार्यक्रम है, इसके बारे में बताया जाता है। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज हु सेड दैट curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race अर्थात किसने कहा कि या किसका कथन है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति की संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के एक सार या प्रतीक के रूप में माना जाना चाहिए। योर ऑप्शंस आर ए कनिंघम, बी फ्रोबेल, सी मुनरो एंड डी हॉर्न। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सभी लोगों ने इस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा, इस कथन को पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं किसका है। कनिंघम का नहीं, मुनरो का नहीं, हॉर्न का किसका है, फ्रोबेल जी का यह स्टेटमेंट है। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्रोबेल सेड दैट curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race अर्थात फ्रोबेल जी के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के एक सार या प्रतीक के रूप में माना जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 83, द क्वेश्चन इज पॉपुलेशन एजुकेशन स्कूलिंग अप्रोच विच इज हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अर्थात जनसंख्या शिक्षा विद्यालयीकरण उपागम जो विषय विशेषज्ञ तैयार करने में सहायक होते हैं, ये कौन से उपागम है। ऑप्शंस आर ए सेपरेट सब्जेक्ट अप्रोच अर्थात अलग विषय उपागम, बी है इंटीग्रेटेड अप्रोच या समन्वित उपागम, सी है बोथ ऑफ द एबव या उपयुक्त दोनों, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से दोनों नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब विषय विशेषज्ञ को तैयार करने की बात आती है तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच या समन्वित अप्रोच जो होता है, समन्वित उपागम जो होता है वह सहायक होता है। तो जनसंख्या शिक्षा विद्यालयीकरण का जो समन्वित उपागम है वह विषय विशेषज्ञ तैयार करने में सहायक होता है। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 84, प्रश्न संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स आर अर्थात ऊर्जा उत्पादन करने वाले पोषक पदार्थ हैं। योर ऑप्शंस आर ए विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट, बी साल्ट्स एंड फैट्स अर्थात लवण एवं वसा, ए है विटामिन एवं कार्बोहाइड्रेट, सी है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट अर्थात वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, एंड डी ऑल ऑफ द एबव अर्थात वे कौन से पोषक पदार्थ हैं जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वे कौन से हैं पोषक पदार्थ। यहाँ पे विटामिन नहीं होगा, लवण और वसा भी नहीं है,
तो क्या होगा, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट है। सी ऑप्शन जो है विद्यार्थियों, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग अर्थात ऊर्जा उत्पादन करने वाले पोषक पदार्थ होते हैं। तो इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो सी विकल्प है, सी विकल्प क्या है, वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 85, प्रश्न संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। द क्वेश्चन इज विच एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, अर्थात जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन सा तत्व समाहित होना चाहिए। और आपके विकल्प हैं ए, लिमिटिंग द साइज ऑफ द फैमिली एंड इट्स नॉर्म्स, अर्थात परिवार के आकार को सीमित रखना तथा उसके मानदंड या मापदंड। बी है लिमिटेड फैमिली, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्थात सीमित परिवार, जीवन की गुणवत्ता और उच्च जीवन स्तर को सम्मिलित करना चाहिए। सी है प्रोटेक्टिंग मदरहुड, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, अर्थात मातृत्व की रक्षा के कार्यक्रम या बाल कल्याण कार्यक्रम। तो इन सभी में से पाठ्यक्रम में, जो जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उसमें किन तत्वों को समाहित होना चाहिए। तो परिवार के आकार को सीमित रखना और उसके मापदंड समाहित होने चाहिए। सीमित परिवार, जीवन की गुणवत्ता और उच्च जीवन स्तर, ये भी समाहित है। मातृत्व की रक्षा और बाल कल्याण कार्यक्रम, ये भी समाहित है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, the question number 86. The question is on your screen. The question, the metabolic control nutrients are, अर्थात उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ हैं। And your options are A, vitamins, carbohydrates and water, अर्थात विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं जल। B है salts, vitamins and water, अर्थात लवण, विटामिन एवं जल। C है फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, अर्थात वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं जल। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेटाबॉलिक कंट्रोल करने वाले पोषक पदार्थ हैं, उपापचय नियंत्रित पोषक पदार्थ में कौन से हैं, वे हैं साल्ट्स, विटामिन एंड वाटर, लवण, विटामिन एवं जल। तो ए गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 87 is on your screen. The question is what nutrients are included in a balanced diet? संतुलित भोजन का या बैलेंस डाइट का नाम हम सभी ने सुना है। तो बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन में कौन सा पोषक पदार्थ सम्मिलित होता है, यह प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, अर्थात विटामिन, प्रोटीन और न्यूक्लिकम। बी है साल्ट्स, विटामिन एंड फैट्स, लवण, विटामिन एवं वसा। सी है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स, अर्थात वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो संतुलित भोजन होता है, जो बैलेंस डाइट होता है, उसमें सभी पोषक पदार्थ, चाहे विटामिन हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक अम्ल हो, लवण हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज पदार्थ हो, सबको जो है बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन में होना आवश्यक होता है। तो इन दिस वे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अ बैलेंस डाइट इज अ फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, अर्थात संतुलित भोजन या संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन इज विच एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, अर्थात जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन सा तत्व समाहित होना चाहिए। एंड योर ऑप्शंस आर ए, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनसंख्या और आर्थिक विकास। बी, रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन टू एवरेज इनकम पर कैपिटा, अर्थात जनसंख्या का प्रति व्यक्ति औसत आय से संबंध। सी है पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, अर्थात जनाधिक्य और पर्यावरण असंतुलन। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करिए तो उसमें पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात जनसंख्या और आर्थिक विकास होना चाहिए पाठ्यक्रम में। जनसंख्या का प्रति व्यक्ति औसत आय से संबंध भी होना चाहिए। पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, अर्थात जनाधिक्य के कारण जो पर्यावरण में असंतुलन होता है वो भी होना चाहिए। इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ the next question, the question number 89. The question number 89 is on your screen. The question is the nutrients for growth and development are, अर्थात वृद्धि तथा निर्माण वाले पोषक पदार्थ हैं। कौन से पोषक पदार्थ ऐसे हैं जिनको माना जाता है कि उनसे वृद्धि तथा निर्माण होता है। Your options are A, vitamins,
बी साल्ट्स, विटामिन एंड वाटर, सी प्रोटीन एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा है? दैट इज प्रोटीन। तो विटामिन नहीं, लवण विटामिन, जल नहीं, उपर्युक्त सभी नहीं। हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रोटीन जो होता है वह वृद्धि तथा निर्माण वाले पोषक पदार्थ है, अर्थात शरीर की वृद्धि, शरीर के निर्माण, शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट आर, अर्थात संतुलित भोजन के सिद्धांत हैं। क्या है सिद्धांत? योर ऑप्शंस आर ए, बैलेंस डाइट इज अ बॉडी बिल्डर, था संतुलित भोजन जो शरीर का निर्माणात्मक होता है। बी, बैलेंस डाइट इज ए एनर्जी प्रोडक्टिव, अर्थात संतुलित भोजन ऊर्जा उत्पादक हो। सी है, फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर ऑफ द पर्सन, अर्थात भोजन व्यक्ति की आयु एवं लिंग के अनुसार हो। एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, संतुलित भोजन के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट जो है, उसमें बैलेंस डाइट इज अ बॉडी बिल्डर, अर्थात संतुलित भोजन शरीर निर्माणक होता है, सही है। बैलेंस डाइट इज एनर्जी प्रोडक्टिव, अर्थात संतुलित भोजन ऊर्जा उत्पादक हो, यह भी एक सिद्धांत है। फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर ऑफ द पर्सन, अर्थात भोजन व्यक्ति की आयु एवं लिंग के अनुसार हो, यह भी एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 91, प्रश्न संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, विच डिजीज इज कास्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए और रेटिनॉल, अर्थात विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? योर ऑप्शंस आर ए, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग, बी, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या संक्रमण का खतरा, सी, जीरोथैल्मिया, या डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, विटामिन ए या रेटिनॉल जिसका साइंटिफिक नेम है, उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होता है, उसकी कमी से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या संक्रमण का खतरा बढ़ता है, उसकी कमी से ही जीरोथैल्मिया नामक रोग होता है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 92, प्रश्न संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, विच एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, अर्थात जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन सा तत्व समाहित होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी, बी, डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात विकास योजनाएं और जनसंख्या वृद्धि, सी है, वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण के विविध कार्यक्रम, एंड डी है, ऑल ऑफ द एबव। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जो जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी तो अवश्य होनी चाहिए, डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ विकास योजना, जनसंख्या वृद्धि भी होनी चाहिए, और वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे भी पॉपुलेशन एजुकेशन के अंतर्गत होने चाहिए। इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 93, प्रश्न संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, द प्रिंसिपल्स ऑफ अ बैलेंस डाइट आर, संतुलित भोजन के, अरे बाप रे बाप। द क्वेश्चन नंबर 93, द प्रिंसिपल्स ऑफ अ बैलेंस डाइट आर, अर्थात संतुलित भोजन के सिद्धांत हैं। योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ए, बैलेंस डाइट इज अ बॉडी बिल्डर, अर्थात संतुलित भोजन शरीर निर्माणात्मक होता है। बी है, अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी एलिमेंट, संतुलित भोजन में सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए। सी है, बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर अमाउंट्स, अर्थात संतुलित भोजन में विटामिन, प्रोटीन एवं खनिज लवण आदि उचित मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए। डी है, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट, अर्थात संतुलित भोजन के जो सिद्धांत है उसमें संतुलित भोजन शरीर निर्माणात्मक होता है, संतुलित भोजन में सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए, यह भी है। संतुलित भोजन में विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण आदि उचित मात्रा में मिलने चाहिए, यह भी है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 94, प्रश्न संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, विच डिजीज इज कास्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, दैट इज थायमिन, विटामिन B1 या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? योर ऑप्शंस आर, ए, नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी, बी है बेरी, सी, जीरोथैल्मिया, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, विटामिन बी या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नहीं, जीरोथैल्मिया नहीं, कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
Now the next question, the question number 95 is on your screen. The question is, which elements should be included in the curriculum of population education? अर्थात जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन सा तत्व समाहित होना चाहिए? Your options are knowledge of trends of population in relation to the world, अर्थात विश्व के संबंध में जनसंख्या की प्रवृत्तियों का ज्ञान. B है knowledge of population trends in relation to the nation, अर्थात राष्ट्र के संबंध में जनसंख्या की प्रवृत्तियों का ज्ञान. C है various programs of population control या जनसंख्या नियंत्रण के विविध कार्यक्रम. D है all of the above या उपयुक्त सभी. तो जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में विश्व के संबंध में जनसंख्या की प्रवृत्तियों ज्ञान होना चाहिए, राष्ट्र के संबंध में जनसंख्या की प्रवृत्तियों ज्ञान भी होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के विविध कार्यक्रम भी होने चाहिए. तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 96, प्रश्न संख्या 96 आपकी स्क्रीन पर. द क्वेश्चन इज, व्हिच डिजीज इज कास्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन? विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? योर ऑप्शंस आर स्किन रैश या त्वचा का फटना, बी है रेड आइज या आंखों का लाल होना, सी है टंग रप्चर या जिह्वा का फटना, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी. तो डियर स्टूडेंट्स, जो विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन होता है उसकी कमी से त्वचा का फटना भी होता है, आंखों का लाल होना भी होता है, टंग रप्चर या जिह्वा का फटना भी होता है. तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Now the next question, the question number 97 is on your screen. प्रश्न संख्या 97 आपकी स्क्रीन पर. The question is, deficiency of which nutrients causes kwashiorkor disease in children? बच्चों में क्वाशियोर्कर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आपके विकल्प हैं ए विटामिन एंड प्रोटीन डिफिशियंसी अर्थात विटामिन और प्रोटीन की कमी से, बी है लैक ऑफ साल्ट्स विटामिन एंड वाटर अर्थात लवण विटामिन या जल की कमी से, सी है प्रोटीन एंड कैलोरी डिफिशियंसी या प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से, डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी. तो क्वाशियोर्कर रोग जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, प्रोटीन और विटामिन की कमी से नहीं होता है, लवण विटामिन और जल की कमी से नहीं होता है, वो होता है प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से. तो इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Now the next question, the question number 98 is on your screen. The question is, who genes determines the sex of a child from a matrimonial couple? अर्थात किसी भी वैवाहिक जोड़े से होने वाले बच्चे का लिंग क्या होगा, इसका निर्धारण किसके जीन से होता है? Your options are from mother's genes, माँ के जीन से, B है from father's genes, पिता के जीन से, C है from both mothers and father's genes, माँ एवं पिता दोनों के जीन से, and D है none of the above या उपयुक्त में से कोई नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स, जो जीन्स जो सेक्स डिसाइड होता है वो सेक्स क्रोमोसोम से डिसाइड होता है और मेल एंड फीमेल की यदि हम लोग बात करते हैं तो मेल में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स और वाई, जबकि फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रकार का जो है सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है. तो यहाँ जो गैमेट बनता है वो सिर्फ एक प्रकार का बनता है एक्स, यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट बनते हैं एक्स और वाई. अब जब दो प्रकार का गैमेट मेल में बनता है, पुरुष में बनता है, तो जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो डबल एक्स बनते हैं, तो यहाँ पे लड़की बनती है. और एक्स और वाई जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उसका जो बालक उत्पन्न होगा, जो बच्चा उत्पन्न होगा, उसका जेंडर क्या होगा, पुरुष होगा, मेल होगा. तो इन दिस वे यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर वो फीमेल नहीं है बल्कि क्या है, मेल है. तो इन दिस वे फ्रॉम फादर जीन, पिता के जीन से, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि पिता निर्धारित करता है, पिता का जो जीन होता है वो निर्धारित करता है कि होने वाले बच्चे का जेंडर या लिंग क्या होगा, वह लड़का होगी या लड़की होगी. तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वाई ऑफ मेल डिसाइडेड द जेंडर ऑफ चाइल्ड. Now the next question, the question number 99. प्रश्न संख्या 99 आपकी स्क्रीन पर. The question is, deficiency of which nutrients causes marasmus disease in children? बच्चों में marasmus रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? और आपके विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर. ए विटामिन एंड प्रोटीन डिफिशियंसी अर्थात विटामिन एवं प्रोटीन की कमी से, बी है फ्रॉम एक्सेसिव कैलोरी डिफिशियंसी या कैलोरी की अत्यधिक कमी से, सी है प्रोटीन एंड कैलोरी डिफिशियंसी या प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मैरास्मस रोग होता है, मैरास्मस रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, ये प्रश्न है. तो मैरास्मस रोग विटामिन और प्रोटीन की कमी से नहीं होता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से नहीं, बल्कि एक्सेसिव कैलोरी डिफिशियंसी या कैलोरी की अत्यधिक कमी से मैरास्मस रोग बच्चों में होता है. तो इन दिस वे हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 100, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100. द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए. यहाँ पे पहला कॉलम जो है वहाँ विटामिन दिया है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, आयोडीन. दूसरा कॉलम जो है दिया है ग्वाइटर या घेंघा रोग, स्कर्वी, इम्पोटेंस या नपुंसकता,
नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या रक्त का थक्का न बनना, एंड पांचवा है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलासिया, रिकेट्स एवं ऑस्टियोमेलासिया। तो आपके ऑप्शंस भी आपकी स्क्रीन पर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिलान कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलासिया नामक रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। इस तरह से देखें, ए का जो है, ए का पांचवा है, बी का जो है वो चौथा है, सी का तीसरा है, बी का दूसरा है, और डी का दूसरा है, और ई का जो है वो पहला है। तो यहाँ पे पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा हो और पहला। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आपके आंसर, आपके उत्तर सही है प्रिय विद्यार्थियों। अब हम कुछ इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण एजुकेशन से, पर्यावरण शिक्षा से कुछ प्रश्न लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को इसका उत्तर पता हो, कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, द क्वेश्चन नंबर 102, द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट आर, अर्थात पर्यावरण के घटक हैं फिजिकल एबॉटिक कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, अर्थात भौतिक या अजैविक घटक या जैविक घटक। सी है बोथ ऑफ द एबव, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, पर्यावरण के घटक होते हैं, वे भौतिक और अजैविक, भौतिक या अजैविक और जैविक घटक दोनों होते हैं। दैट इज फिजिकल कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। इस दोनों जो है क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स या घटक हैं। इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो सी विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर 103, द क्वेश्चन इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इन द मॉडर्न साइंटिफिक एज इज, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की जो गंभीर समस्या है वह क्या है। यह प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और इसके जो विकल्प हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। द ऑप्शंस आर ए, बेगरी या भिक्षावृत्ति का जो भिक्षावृत्ति की जो समस्या है, बी है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की जो समस्या है, सी है पॉवर्टी या निर्धनता की जो समस्या है, एंड डी है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस हमारे साइंटिफिक एज में, आधुनिक वैज्ञानिक युग में जो सबसे गंभीर समस्या वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, the question number 104. The question number 104 is on your screen. The question is, प्रश्न जो है वो है कि benefits of environmental education is or are, अर्थात पर्यावरण शिक्षा से लाभ है। क्या लाभ है, गेन नॉलेज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण के महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। बी है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, या पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है। सी है वेज टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर नोन, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। डी है ऑल ऑफ द एबव, या उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण के महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है, और पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों से बचने के उपाय भी पता चलते हैं। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, the question number 105 is on your screen. The question is, what is meant by environmental education, या पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। ए है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, या पर्यावरण संबंधी जानकारी। बी है नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, या पर्यावरण के प्रभावों की जानकारी। सी है नॉलेज ऑफ कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, या पर्यावरण प्रदूषण के कारणों, प्रभावों, नियंत्रण की जानकारी। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव, या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण संबंधी जानकारी भी पर्यावरण शिक्षा में मिलती है, पर्यावरण के प्रभावों की जानकारी भी मिलती है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों, प्रभावों तथा नियंत्रण की जानकारी भी हमें पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत मिलती है। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 106, प्रश्न संख्या 106, द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। योर ऑप्शंस आर टू द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के घनत्व को। बी है टू फूड, या खान पान को। सी है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों को। डी है ऑल ऑफ द एबव, या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह जो है डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है, हमारे खान पान को प्रभावित करता है, और हमारे यातायात के साधनों को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 107। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है कि हाउ इज द इन्वायरमेंट रिलेटेड टू पीपल्स लाइफ, पर्यावरण का जन जीवन से कैसा संबंध है। योर ऑप्शंस आर ए फॉर्मल रिलेशनशिप या औपचारिक संबंध, बी है सिंपल रिलेशनशिप या साधारण संबंध, सी है क्लोज रिलेशनशिप या घनिष्ठ संबंध, एंड डी है नो रिलेशनशिप या कोई संबंध नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पर्यावरण का जन जीवन से कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशनशिप है। तो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द right option. Now the next question, question number 108 in your screen. The question is, when is ozone day celebrated? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? Your options are A 16 दिसंबर, B 16 अक्टूबर, C 16 सितंबर या D 16 नवंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता होगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। तो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर इज 109। व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, अर्थात पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर 22 दिसंबर, 22 अप्रैल, 22 सितंबर या 22 नवंबर। तो प्रिय विद्यार्थी, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 110, प्रश्न संख्या 110 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। इधर है 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर और 22 मार्च। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिलान कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इस तरह से देखा जाए तो पहले का जो है वो चौथा है, दूसरे का देखा जाए तो तीसरा है, और तीसरे का देखा जाए तो पहला है, और चौथे का देखा जाए तो दूसरा है। तो यहाँ पे फोर्थ, थर्ड, 1 एंड सेकेंड। तो फोर्थ, थर्ड, 1 एंड सेकेंड क्या है? ए ऑप्शन। तो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज जो है पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, आप उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।